आप देख रहे हैं हर खबर हिमाचल प्रदेश में, आपके साथ रवि राजपूत। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कुल्लू में भारी बारिश के कारण आपदाग्रस्त स्थानों का दौरा किया और प्रभावितों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कुल्लू के संगम ब्रिज और मनाली के आलू ग्राउंड सहित विभिन्न स्थानों का बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। लोगों ने प्रियंका गांधी को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार ने आपदा में उन्हें हर संभव मदद प्रदान की है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपदा का मजबूती के साथ एकजुट होकर सामना किया है और राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सभी मंत्री और कांग्रेस के विधायकों ने ग्राउंड जीरो पर रहकर लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग श्रमदान कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर आर्थिक मदद भी प्रदान कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपदा में बागवानों और किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है और केंद्र सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। प्रदेश सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं, आप जानते भी हैं। मुख्यमंत्री जी भी, मंत्री, सारे हमारे मंत्री विधायक सब ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की, कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फायदा हो सकता है, मदद हो सकती है, क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है उसको एक्चुअली पूरा भरने के लिए केंद्र सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो अपील है केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करें। और एक और अपील है कि जो यहाँ के बागवान हैं और किसान हैं उनकी मदद के लिए भी जिस तरह की पॉलिसियां निकाल रहे हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करवाया, मैंने कहा कि नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर कीजिए। उन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि हम इसको करेंगे उसमें जल्दी में। तो पहले भी हमने पूरी जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत 10 अगस्त तक हमने 8,000 करोड़ का जो अनुमान था उसके दिया। दूसरी आपने तो 14 अगस्त को आई है, तो 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान स्कूल तक नहीं हुआ। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैडम ने स्पेशल आकर आज सारी जगह दौरा करने का विचार रखा है और खुद अपनी आंखों से ये इन्होंने देखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में बेवजह की बहस को जन्म देकर लोगों को ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया का नाम बदलकर आधिकारिक तौर से भारत करने को लेकर चर्चा जोरों पर है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे लगे देश के नाम की प्लेट में इंडिया की जगह भारत लिखा था। इस नए बदलाव की चर्चाओं को अधिक हवा दे रही है। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि देश में बेवजह की चर्चाओं को जन्म दिया जा रहा है। देश का नाम चाहे भारत हो या इंडिया, दोनों एक ही बात है। देश के नाम किस तरह से, देखिए अगर हम बोले भारत और इंडिया, बात तो एक ही है, मैं समझता हूं। लेकिन बीजेपी के जो है इन गप्पों से लोग थक गए हैं। वो भी समझते हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश जो है वो करी जा रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं। ना ही बेरोजगारी की बात करते हैं, ना ही महंगाई की बात करते हैं। कोई करे तो कोई ना कोई नए शगुफ्ता छोड़ देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात छेड़ दी अभी, ताकि लोग जो है महंगाई और बेरोजगारी की बात ही ना करें, वो और ही बहस में छिड़े रहे। तो ये माइंड डाइवर्ट करने का इनका पुराना तरीका है, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में या बहकावे में नहीं आने वाले। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल अपने विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करके वापस पहुंचे हैं। इस दौरान किशोरी लाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आपदा के दौरान दिन रात काम करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है और कहा कि विपक्ष सत्ता से बाहर है, ऐसे में इस तरह का रवैया अपना रहा है और सरकार विपक्ष को विधानसभा में जवाब देगी। वहीं सीपीएस किशोरी लाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रदेश घोषित करने और प्रदेश को मदद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार बात की है, लेकिन अभी तक केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं दी गई है। सरकार विपक्ष की हर बात का जवाब देगी। इस त्रसादी के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कई बार मुलाकात की है
और हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। कि जो कुछ भी आज सहायता प्रदान की जा रही है, इसमें लोगों की भागीदारी और जहां दूसरे प्रदेशों की सरकारें हैं उनकी भागीदारी भी इसमें रही है। राज्य सरकार से हमें पैसे मिले हैं 11 करोड़ रुपए के करीब है, कर्नाटक से पैसे मिले हैं और हरियाणा से पैसे मिले हैं, झारखंड से पैसे मिले हैं, दूसरे जो प्रदेश हैं हमारे वहां से पैसे हमें मिले हैं। वहीं शिमला के जुनगा इलाके में 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। बीते 3 साल में यहां पैराग्लाइडिंग हो रही है और शिमला में होने वाली पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश विदेश के कई खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल से यहां होने वाले पैराग्लाइडिंग की बढ़ावा मिलेगा। वहीं हाल ही में जिला चंबा का दौरा कर वापस लौटे अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए बेहतरीन काम कर रही है। वे खुद भी आपदा प्रभावितों से जाकर मिल रहे हैं। जिन लोगों ने आपदा में अपने घर गंवाए हैं उन्हें नए घर बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी जो है भरमौर में और चंबा मतलब डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लिए लगाई थी, उस जायजा लेने के लिए कितना नुकसान हुआ है। हालांकि हमारे अधिकारी एवं कर्मचारी गण अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी रोज की रोज रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। हमारे जुन्गा क्षेत्र में जो जिला शिमला में पड़ता है, जुन्गा में जो है 12 से 15 अक्टूबर 2023 को इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल होने जा रहा है और ये बहुत जरूरी भी है, एक अच्छा स्पोर्ट्स भी है। और पिछले दिनों में जो एक टूरिस्ट के मन में या बाहर के प्रदेशों के मन में दिमाग में जो है वो हिमाचल के प्रति कि वहां पे अभी तो सब कुछ तहस नहस हो गया है, इसके लिए बहुत जरूरी है ताकि टूरिज्म की रिवाइवल हो सके। वहीं सोलन के सामती में आपदा प्रभावित लोगों का प्रतिनिधिमंडल ने आज पुनर्वास करवाने के लिए एडीसी अजय यादव से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि बरसात की वजह से जिनके घर पूरी तरह से टूट गए हैं उन्हें जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि वह अपना घर बना सके। उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों की फ्लैट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए भी प्रशासन और सरकार की कुछ राहत प्रदान करे ताकि वह अपना और अपने परिवार का खर्च आसानी से चला सके। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो उनके मकान टूट गए हैं, वहीं बैंकों द्वारा उनके घरों पर लिए गए लोन की किस्तें अदा करना उनके लिए भारी पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है कि उनके लोन को माफ किया जाए। आज हम अपने जो शामती में जो बरसात के कारण जो आपके 20-21 मकान बिल्कुल गिर चुके हैं, उस विषय में सब पूरा एक डेपुटेशन एडीसी सोलन अजय यादव जी से मिलने आए थे और हमने वहां की उनको पूरी स्थिति सर को बता दी कि जैसे 10 जुलाई को जो ये मकान गिरे थे उसके बाद वहां पे जो आपके जो फ्लैट के जो मालिक थे वो तब से लेके आज तक किराए के मकान में रह रहे हैं और हमने प्रशासन से भी और सरकार से भी आग्रह किया कि इनके रहने की व्यवस्था की जाए। 10 जुलाई को जो आपदा आई थी उसमें हम लोग बेघर हो चुके हैं, तो 10 जुलाई से लेकर आज 11 अगस्त हो चुका है, लगभग 2 महीने हम लोग बाहरी किराए पे रह रहे हैं, खुद भी किराए पे हैं और जो हमारा सामान था उसका भी हम किराया प्रति माह अलग से दे रहे हैं, तो लगभग 20-25 हज़ार रुपये महीने का खर्चा अतिरिक्त हमको देना पड़ रहा है। दूसरा, हमने बैंकों से लोन लिए हुए हैं, उनकी भी किस्तें हमारी बराबर बैंक में जा रही हैं। तो आज इसी बातों को लेके आज हम एडीसी साहब से यहाँ पे हम मिले हैं, ज्ञापन दिया हुआ है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 सालों के 10वीं और 12वीं के लाखों विद्यार्थियों का डेटा डीजी लॉकर में उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्यार्थियों को डिटेल्स मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं छात्र एक क्लिक पर अपना रिकॉर्ड देख पाएंगे। बोर्ड
जब 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम निकलता है तो उसका सर्टिफिकेट जारी करने में समय लगता था। डिटेल्स मार्कशीट जारी होने पर समय लगता है। वहीं कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बाहरी प्रदेशों में जाना चाहते हैं। उन्हें परेशानी होती थी कि हालांकि इस नई पहल से अब छात्रों को काफी मदद मिलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा है कि आने वाले सत्र में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की डिटेल्स मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में डाल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों का डेटा यानी कि 2012 से लेकर अब तक डेटा डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा देंगे। कई बार हमें ये शिकायतें प्राप्त होती थी कि जैसे रिजल्ट हमने निकाल दिया तो रिजल्ट निकालने के बाद सर्टिफिकेट इशू करने में कुछ समय लगता था और डिटेल्ड मार्कशीट इशू करने में भी कुछ समय लगता था। उसके अलावा बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बाहर की स्टेटों में जाना चाहते हैं, वहां पे कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी। कई छात्र ऐसे जैसे 12वीं से पास हो गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जो 12वीं के लेवल की जो नौकरियां वो प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो उनको पासिंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अब ये फैसला लिया है कि आने वाले सत्र में इन छात्रों की डिटेल्ड मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो डिजी लॉकर पे डाल दिए जाएंगे। वहीं शिमला से एसएमसीसी अध्यापकों ने सरकार को 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार उनके लिए पॉलिसी का निर्माण नहीं करती है तो 2500 से ज्यादा अध्यापक सड़कों पर उतरेंगे। वहीं एसएमसी अध्यापकों ने आरोप लगाया है कि वह 2012 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन नीति न बनने के कारण अलग अलग सरकारों में उनका शोषण हो रहा है। वहीं एसएमसी अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पीटीए, पीएटी और पीएआरए पीरियड आधार पर लगे शिक्षकों के कम अंतराल में ही नियमित किया जा चुका है, जबकि एसएमसी यानी अध्यापकों को नियमित करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। देखिए, हम कई महीनों से जो है सरकार से मिलते आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय आज तक कुछ भी नहीं मिला है। और अगर 19 का 20 भी हमारे पॉलिसी में अमेंडमेंट होता, इतनी कैबिनेट हुई है, लेकिन सरकार ने अभी तक 19 का 20 नहीं किया है हमारी पॉलिसी में। हम इतने परेशान और इतने हताश हो चुके हैं कि आज आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि बड़े दुख भरे शब्दों से कहना पड़ रहा है कि हमें जो है सरकार के अगेंस्ट भी अगर जरूरत पड़ी तो सरकार के अगेंस्ट भी जाने के लिए गुरेज नहीं करेंगे। और 30 तारीख तक अगर हमारा काम नहीं, नियमितकरण का काम नहीं होता है तो हम मजबूरन सड़कों पर उतरेंगे। वहीं हिमाचल सरकार द्वारा बाहरी राज्यों की टैक्सी गाड़ियों और टेम्पो ट्रेवलर पर टैक्स लगा दिया है, जिस पर पंजाब टैक्सी यूनियन भड़क गए हैं और हिमाचल सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। साथ ही फैसला वापस न लेने पर बॉर्डर बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब प्रतिनिधि मंडल महासचिव ने कहा है कि जहां परिवहन निगम के सचिव से मुलाकात कर इन मसलों को वापस लेने का आग्रह किया है। आजाद टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष सरनजीत सिंह कलसी ने कहा है कि हिमाचल सरकार द्वारा टैक्सी बिल संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें टेम्पो ट्रेवल और अलग से टैक्स लगाया गया है, जो कि सही नहीं है। पिछले दिन ही ड्राफ्टिंग हुई है एक नोटिफिकेशन की, जो हमारे डिप्टी सीएम है उन्होंने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने एक जो हिमाचल का टैक्सेशन शोध बिल है उसमें एक ड्राफ्टिंग की है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं हमारे पास टूरिस्ट गाड़ियां हैं, चाहे वो 12+1 है, चाहे वो 17+1 है, चाहे वो 20+1 है। हम पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 80,000 रुपया साल का टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद अपनी स्टेट को टैक्स पे कर रहे हैं। अब आप दोहरा टैक्स है जो आप हमारे ऊपर थोप रहे हो, चाहे वो सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स हैं, चाहे वो स्टेट के मोटर व्हीकल रूल्स हैं, किसी भी एक्ट के अंदर डबल टैक्सेशन नहीं बनती। फिलहाल हर खबर हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation